बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा दामन डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि वीडियो में जो बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे अब देखिए मेरा जो दामन टोटल है वो 21 है। तो यहाँ पे ये डबल फोल्ड किया तो इसका हाफ 10.5 इंच आ रहा है। अभी मैं इसको साइड पर रखूँगी। अब 10.5 इंच यहाँ पर इसकी चौड़ाई टोटल 21, हाफ 10.5 इंच। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे स्टिक पेपर चाहिए होगा इतना ही, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे टोटल 21, उसका हाफ 10.5 इंच जितनी मेरे दामन है उतनी ली है। और यहाँ पे चौड़ाई जो है इसकी मैंने 3 इंच ली है। और इसको मैंने एक साइड से यहाँ पे सिलाई लगा ली है ताकि जब मैं इस पर निशान लगाऊँ और कटिंग करूँ तो ये कपड़ा स्टिक पेपर कवर रहे। तो अब देखिए बिल्कुल इसके सेंटर में मैं 1.5 इंच तक, एक टोटल इसकी जो लेंथ है वो 3 है, तो इसके सेंटर जो है वो 1.5 इंच तक आ रहा है। तो 1.5 इंच में इस तरह से निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी बिल्कुल इसके सेंटर में। तो यहाँ पे इसके सेंटर में मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन के एक किनारे पे आप इस तरह से देखिए 1.5 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। इस साइड पे 1.5 इंच तक निशान लगाने के बाद ये सेंटर में जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच तक इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो आप देखिए सेंटर में भी मैंने 1.5 इंच तक निशान लगाए हैं और नीचे भी। अब ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं, ये जो ऊपर लगाया है यहाँ से नीचे तक, आप देखिए इस तरह से मैं तिरछा रख के एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पे ये जो नीचे मैंने 1.5 इंच तक निशान लगाया है, यहाँ इस कॉर्नर से लेके नीचे तक लाइन ड्रॉ करूँगी। सेम इसी तरह जितने भी मैंने यहाँ पे ये 1.5 इंच तक निशान लगाए हैं, यहाँ पे मैं इस तरह से तिरछे निशान लगाती जाऊँगी। तो आप देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से एक साइड पे तिरछे निशान लगा लिए हैं। अब ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं तिरछे, यहाँ पे मैंने हाफ इंच का गैप छोड़ के सेम ऐसे ही एक और लाइन तिरछी ड्रॉ कर लेनी है। ये आप पेंची टेप देख रहे होंगे, इसकी चौड़ाई भी तकरीबन हाफ इंच ही है। तो ये मैं रखूँगी यहाँ पे, ये बिल्कुल लाइन के साथ रख के सेम ऐसी ही मैं तिरछी लाइनें इस साइड पे भी ड्रॉ कर लूँगी। तो ये सेंटर से मैंने हाफ इंच का गैप छोड़ा है और ये इंची टेप रख के मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि मेरे इंची टेप की चौड़ाई भी हाफ इंच है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ये निशान ड्रॉ कर लिए हैं। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। ये इस साइड से ये एक्स्ट्रा स्टिक पेपर जो है निकाल लिया है। अब ये दूसरी साइड पे जो मैंने निशान लगाए हैं, यहाँ से भी कटिंग कर लूँगी एक्स्ट्रा स्टिक पेपर की। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली। अब साइड पे ये वाली जो मैंने सिलाई लगाई थी इसको उधेड़ लूँगी। ये मैंने इसलिए लगाई थी ताकि स्टिक पेपर जो है वो कवर रहे सिलाई निशान लगाते हुए भी और कटिंग के टाइम पे भी। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास दामन की इस तरह से ट्रायंगल शेप में कटिंग हो गई है। इसको मैंने यहाँ पे कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। एक साइड पे आप देख रहे होंगे मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है और दूसरी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हाफ इंच तक जो कपड़ा था उसको मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। तो अब इसको मैंने यहाँ शर्ट के उल्टी साइड पे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, उल्टी साइड पे मैं इसको इस तरह से रखूँगी और इस साइड से बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से बिल्कुल स्टिक पेपर की उल्टी साइड पे रख के लगा रही हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के मैं इसको सीधी साइड पे पलट दूँगी। तो अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूंगी। काटने के बाद ये वाले जो कॉर्नर हैं यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि सीधी साइड कोई झोल ना आए। कट लगाते हुए ये चीज़ ध्यान में रखना है, सिलाई साथ में कटिंग ना हो।
सिर्फ कपड़े पे कट लगाना है। कट लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद मैं यहाँ पे कैंची की नोक की मदद से इन कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए सारे कॉर्नर जो है मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं। अब ये वाली जो साइड है यहाँ से मैंने हाफ इंच छोड़ के जो इस्त्री की मदद से अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड किया था। प्रेस आपने ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप ये वाली सिलाई लगाएंगे, आपने इस्त्री की मदद से जब कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड किया होगा तो ये सिलाई लगानी आसान होगी। तो आप देखें यहाँ से भी ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिक पेपर के इस किनारे किनारे पे भी सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई आपने बहुत सफाई से लगानी है और ध्यान से लगानी है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अगर आप अपने दामन को इस तरह से सिंपल रखना चाहते हैं तो ये सिंपल भी बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। अगर आप ये वाला डिज़ाइन जो मैं भी आपको बताऊंगी आपको मुश्किल लगे तो आप सिंपल इस तरह से ट्रायंगल लेके एक बड़ा और एक छोटा दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के इनके ये वाले जो कॉर्नर है यहाँ पे लगा के ऊपर बीड्स लगा सकते हैं। ये भी बहुत आसान मेथड है। तो इससे भी ये जो लुक है दामन की बहुत खूबसूरत आएगी। सिंपल भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, मगर मैं इसके यहाँ सेंटर में छोटी छोटी गोल पट्टियाँ लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्टिक पेपर लिया है। स्टिक पेपर को मैं तिरछा फोल्ड करूँगी। आपने भी ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि मैं छोटी छोटी पट्टियाँ बना के उनको राउंड शेप दूंगी। तो आपने कपड़े पे भी जब चिपकाना है तिरछा ही चिपकाना है, और स्टिक पेपर भी आपने तिरछा काटना है, ताकि जब आप वो छोटी छोटी पट्टियाँ बना के उनको प्रेस करें तो आसानी के साथ राउंड शेप में आ जाए। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे स्टिक पेपर की जो चौड़ाई है वो 1 इंच ली है। लेके इसको इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करके फिर मैंने इसको हाफ किया है। मतलब कि ये एक साइड की जो मैं पट्टी लूँगी उसकी जो चौड़ाई होगी वो स्टिक पेपर की वो 1/2 इंच होगी, और लंबाई में जितनी मुझे चाहिए होंगी मैं उतनी लूँगी। तो यहाँ पे 1/2 इंच चौड़ाई में मैंने ये स्टिक पेपर को तिरछा काट लिया है। काटने के बाद आप देखें यहाँ पे तिरछा ही मैंने इनको कपड़े भी चिपकाया है। अब जितनी मुझे चाहिए थी दामन के लिए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये पट्टियाँ बना ली हैं। आपको जितनी चाहिए होंगी आप उस हिसाब से बना लें। अब इसकी साइड से देखें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के मैंने एक्स्ट्रा काट लिया है। अब यहाँ पे एक साइड वाला जो कपड़ा है एक साइड से उसको पहले इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी, ताकि नीचे वाला जो कपड़ा है वो कवर हो जाए। जब ऊपर वाली साइड से मैं दूसरे किनारे से फोल्ड करके इसको बारीक पट्टी बनाऊँ तो बिल्कुल सफाई के साथ बने। अब इस साइड से ये वाला जो कपड़ा है इसको फोल्ड करूँगी, और इस पट्टी को दोबारा से आप देखें इस तरह से फोल्ड करके ये वाली जो अब सिलाई लगानी है हमने ये बहुत सफाई से लगानी है, ताकि हमारी पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल जब हम दामन पे अटैच करें तो खूबसूरत लुक दें। ये सिलाई आपने बहुत आराम से और सीधी लगानी है। इस किनारे से ये वाला कपड़ा फोल्ड करके पट्टी को बिल्कुल एक जैसा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके इस किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अब सेम इसी तरह सारी लगा लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे मुझे जितनी ये पट्टियाँ चाहिए थी मैंने इनको बना ली। एक सिंपल बनाई है और एक प्रिंटेड बनाई है। 2 किस्म के लगाऊंगी मैं, आप एक भी लगा सकते हैं। इनको मैंने हल्का हल्का सा पानी लगा के गीला कर लिया है। इससे ये होगा आप इनको गीला करेंगे तो गीला करके जब आप इनको प्रेस करेंगे तो ये आसानी के साथ आप देखें यहाँ पे इस तरह राउंड शेप में आ जाएंगी। तो आप देखें यहाँ पे ये मैंने एक पट्टी ली है। एक साइड से इसको मैंने हाथ से इस तरह से देखें मोड़ा है और इस्त्री की मदद से इसको राउंड शेप दे दी है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कपड़ा भी आपने तिरछा लेना है और स्टिक पेपर भी तिरछा लेना है, तभी जाके जब आप ये वाली गोल लेयर्स बनाएंगे तो ये आसानी के साथ मुड़ जाएंगी। तो आप देखें यहाँ पे ये दोनों को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब नीचे वाली जो है इसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा राउंड शेप देनी है, और ये मैं ऊपर लगाऊंगी तो इसको मैंने थोड़ी सी कम राउंड शेप दी है। तो आप देखें इस शेप में यहाँ पे नीचे दामन पे लगाऊंगी। तो अब बाकी की भी जितनी हैं उनको भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी गोलाई की शेप में। तो अब आप देखें यहाँ पे मुझे दामन के लिए जितनी चाहिए थी ये राउंड शेप मैंने बना ली हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं दामन के नीचे ये अटैच करूँगी बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा के। तो आप देखें यहाँ पे
अब इस किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक ला के। अब ये वाले जो ट्रायंगल्स है इसके सेंटर में मैंने ये वाला डिज़ाइन लगाना है। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये नीचे से आप देख रहे होंगे जो मैंने सिलाई लगाई थी ये साइड नीचे वाली साइड पे होनी चाहिए और जो बिल्कुल नीट वाली साइड है वो ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से ये छोटे वाला जो है सिंपल कपड़े वाला ये नीचे वाली साइड पे आएगा और प्रिंटेड जो मैंने थोड़े से कम राउंड शेप वाले बनाया है वो ऊपर आएगा। और इस तरह इन दोनों को मैंने थोड़ा हल्का सा इनमें मैंने थोड़ा सा गैप भी छोड़ा है जो देख रहे होंगे आप, और भी खूबसूरत लुक दे रहा है। तो इनको आपने अच्छी तरह से सेट करना है ताकि बिल्कुल एक जैसे आए। सेट करने के बाद इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे बुकरम की सिलाई लगानी है। आप सेम ऐसी ही यहाँ पे ये एक सिंपल राउंड शेप लूँगी और एक प्रिंटेड सेम वैसी ही रख के यहाँ पे भी जितने मार्जिन पे मैंने पहले अटैच की है उतने ही मार्जिन पे ये भी आनी चाहिए। बिल्कुल जितनी ये मैं लेयर्स लगाऊंगी सारी की मैंने मार्जिन का ख्याल रखना है यहाँ पे कि एक जैसी आनी चाहिए। आप इसी तरह से रख के सारी जो है यहाँ ट्रायंगल्स के सेंटर में इनको रख के मैं अटैच कर लूँगी। आप देखिए यहाँ पे मैंने सारे दामन पे इस तरह से लेयर्स अटैच कर दिए। उसके बाद मेरा दामन डिज़ाइन मुकम्मल हो गया जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आपको पता है आजकल इस तरह के दामन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप ये अपने सूट पे बना के अपने सूट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको अगर ये लुक पसंद है बीट्स वाली तो इसके सेंटर में बीट्स भी लगा सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो लुक पसंद हो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।